सतगुरु दयाल की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। पंत श्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर उदत मुनि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर वर्ध नाम साहिब की जय। पूज्य गुरुदेव धर्माधिकारी साहिब की जय। पूज्य गुरुदेव श्री महंत मुकेश साहिब की जय। सर्व संत महंतों की जय। साहिब बंदगी साहिब। सार शब्द क्या है? क्या है शब्द डोरी? आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या है वो डोरी? क्या है वो शब्द की डोरी जिससे पकड़कर जीव संसार सागर से निकल सकता है? तो सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाते यम के द्वार। सतगुरु साहिब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहिब, कि जब हमें सतगुरु मिला तो हम इस परिणाम या निर्णय पर पहुंचते हैं कि सतगुरु नहीं मिलता तो हमें यम के द्वार जाना ही पड़ता है। यह हमें पूछता है, क्या तूने अपने भाई का हक मारा है? तूने कुकर्म किया है? तू विषय वासनाओं में पड़ा है? व्यभिचार किया है? नाना प्रकार के विषय भोगों में तू लगा हुआ है और इन कर्मों के फल को भोगा चारों खानियों में जा रहा है। यम के द्वारे दूत सब करते खेचा तान, तिनसे कबहू न छूटता फिरता चारों खान। यम के दूतों में विचार विमर्श होता है कि उसे किन कर्मों का फल पहले दिया जाए। इन कर्मों के फल को भुगतते हुए अनेक योनियों में हजारों वर्षों तक तू दारुण कष्टों को सहन करता रहता है और इस भवसागर से पार न होता। सतगुरु कबीर साहिब ने फरमाया है कि चार खान में भरमता कबहू न लगता पार, ऐसा फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। इस जीवात्मा चारों खानियों की योनियों में, नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार की देह धरकर नाना प्रकार के कष्ट भुगत रहा है। कभी कुत्ता बनता है तो कभी बैल बनता है, कभी भैंस बनता है, कभी सर्प बनता है। 84 लाख योनियों को भोगता है अपने कर्मों का फल। कभी अग्नि कुंडों में यातना सहता है, नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, चिल्लाता है, फरियाद करता है, गर्भ में जाता है, कोई सुनता नहीं। तुम्हारे शुभ कर्मों को भोगने की बारी न आती जब तक तू क्रूर काल का भक्षण हो जाता है और इस चक्र में, आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। इसलिए सदगुरु साहेब कहते हैं, भाई जागो, अभी समय है। इस मनुष्य जन्म में, इस शुभ अवसर पर तू नहीं जागा, तूने अपने आप को नहीं जाना, तूने उस मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ा, तू तो फिर यहीं रह जाएगा, इस जंजाल से निकल नहीं पाएगा। तो सतगुरु हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरस बादल प्रेम के भीज गयो सब अंग। तो जब हमको सतगुरु मिलते हैं, जो भक्त के जो गुरु होते हैं, जो भेदी गुरु होते हैं, जो परमार्थी होते हैं, और वो हमको मिलते हैं और सतगुरु के रूप में, तो जब हमें सतगुरु, तो उसके साथ में सत्संग प्रसंग, उनकी हम सेवा निष्काम भाव से करते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी भावनाओं को जान जाते हैं और हमारे कष्टों को समझ जाते हैं, तो हमको वो जगाते हैं और अपना जो ज्ञान है, जो संसार सागर से निकलने की जो युक्ति है, वो अपने शिष्यों को
बताते हैं और समझाते हैं। जगमग ज्योति अधर में झलके, झीनी रात सुनावे, श्रुति समार चढ़े अटारी, वह न भोजल आवे। हमारी जीव आत्मा उस मधुर ध्वनियों को सुन प्रेम विभोर हो गई। कितना आकर्षण था शब्द में। कौन से शब्द में? वो सार शब्द, सतनाम शब्द, सतगुरु शब्द से हमें ऊपर की तरफ खींचने लगा। वो शब्द हम अनायास ही ऊपर की ओर खींचते चले रहे। किंतु सुख था, कितना आनंद था उस हंस का, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें तो बिना योग साधना किए ही, बिना तपस्या किए, बिना जप किए, बिना व्रत किए, बिना तप किए, हमारी आत्मा ऊपर से ऊपर को आकाश में चढ़ने लगी। क्या यह सतगुरु का उपकार नहीं? हम इस संसार सागर में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे थे, हम सो रहे थे। हर गर्भ में पौड़े के माही पुनि, पौड़े के जननी संग, पौड़े के बाल कहायो, उज्जाने भयो युवती संग, पौड़े के सारी युवा तुम पौड़े गमायो। बूढ़े बेचारे को देवन हारे, तेने सपने नहीं ध्यान लगायो। पौड़त पौड़त पौड़े रहो, चित चेत चिता पौड़न दिन आयो। हमारा सारा जीवन सोते सोते निकल जाता है। नाना प्रकार की विषया अग्नि, विषया भोगों में हम लिप्त रहते हैं और अज्ञान की निंद्रा में हम सोते सोते हमारा सारे जीवन की जो अवस्थाएं हैं, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, बुढ़ापा के अंत तक हम सोते रहते हैं। उस देवनहार, उस परम पिता परमात्मा जगत कर्ता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम सोते रहते हैं, हम जागृत अवस्था में नहीं आते हैं। इसलिए हम इन नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। तो सदगुरु का जो उपकार हम तुच्छ जीवों पर हुआ है, सदगुरु कबीर साहिब की जो कृपा हुई है, इन जीवों को, इन सोते हुए जीवों को देखा उनने, तो सतगुरु कबीर साहिब सतलोक से इस मृत्यु लोक में आए। क्यों आए? हमारे लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, शब्द छाप परवाना लाए, समरत के कड़हारा हो। क्यों आए? जीव दुखी देखा भव सागर, ता कारण पग धारा हो, बंस बयालिस थाना रोपा, जम्बू दीप मझारा हो। तो सतगुरु कवि साहब मात्र जीव कल्याण के लिए ही संसार में आए। उनका उद्देश्य एक ही था कि इस भूले भटके जीवों को, जो नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, इनको अपने निज घर सतलोक को ले चलें। इसलिए सतगुरु कबीर साहब वहां से आए। और वो मार्ग कैसा है? शब्द लेके आए, शब्द छाप परवाना लाए। वो शब्द डोरी क्या है? सतगुरु डोरी लाए, पुकारे जीव को, और हंसा चला है संभाल, मिलन निज जीव को। यह जो डोरी शब्द की साहिब ने दी है, वहां और कहां से आ रही है? सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि जगर मगर एक नगर, अगर की डोर है, चीनो संत सुजान शब्द घन घोर है। काया नगर में डोर सो सूक्ष्म झीनी है, और सुरत नरत से जोए सोई फिर बीन है। साहिब कह रहे हैं यह डोरी उस नगर से आई है। कैसा है वो नगर? जगर मगर। वो नगर एक जगर मगर है, प्रकाश स्वरूप है। इतना वहां प्रकाश है, इतना वहां झकाझक है, जगर की नजर नहीं ठहरती है। और अगर की डोर, वो शब्द की डोरी है। और चीनो संत साहिब कह रहे, हे संतो, हे साधु, हे साधको, चीनो उस डोरी को और पकड़ो उस नाम की डोरी को। वहां शब्द घनघोर है, वो घनघोर शब्द है, वो सार शब्द है जो गरज रहा है, घनघोर है। काया नगर में डोर सो सूक्ष्म झीनी है। जो एक काया नगर है, काया शरीर है,
इसमें बहुत झीनी है वो डोर, बहुत सूक्ष्म है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे पकड़ें? सुरत नरत से जोए सोई फिर बीन, उसको सुरती से पकड़ा जाए। शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ को जाए समाय, हाथ पांव बाकी नहीं, कैसे पकड़ा जाए। अरे भाई, वो शब्द कहाँ से आया और कहाँ समा जाला है, और उसके तो हाथ पांव नहीं, लेकिन उसको साहब कहे पकड़ो, तो कैसे पकड़े, किस प्रकार से पकड़ा जाए। सहस्त्र सार से उठत है सहस्त्र, तो साहब कह रहे शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ को जाए समाए, हाथ पांव बाकी नहीं, कैसे पकड़ा जाए। तो साहब ने बताया भाई, सहस्त्र सार से उठत है, शून्य में जाए समाए, हाथ पांव बाकी नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। उस शब्द को हम सुरती से पकड़ सकते हैं, सुरती के अलावा उस शब्द को हम नहीं देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए हमको अपनी सुरती को जगाना पड़ेगा, सूक्षी को निर्मल बनाना पड़ेगा, सुरत को। बिना सुरत के उस शब्द को हम नहीं पकड़ सकते हैं। हे संतो, जगर मगर वो जगमगाता हुआ जो नगर है, उसका नाम सतलोक है। उसी को अमर लोक कहते हैं, उसी को अमर धाम कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक रचना की पार है। वहां ना शिव है, ना विष्णु है, न निरंजन है, ना आद्या देवी है। वहां से सदगुरु शब्द डोरी को लेकर जीव के जीर्णोद्धार के लिए आए, जहां से जीव त्रिगुणात्मक जगत में आकर फंस गया है। इस शब्द की डोरी को बड़े बड़े सिद्ध साध ऋषि मुनि पीर पैगंबर भी नहीं जान पाए, तो जगत गुरु क्या जाने। तो भाई, उस शब्द को ऋषि मुनि साधु संत ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान पाए, पकड़ पाए। तो जगत के गुरु, जो जगत के ऋषि मुनि साधु संत है संसार में, वो क्या जाने, कैसे पकड़े। मकर तार एक तार है, देखो नैनो भार, सुर नर मुनि जाने नहीं, तो काया जाने संसार। अरे उस मकर तार को देखो, नैन उभार कर, आंखें खोल कर, इन आंखों से नहीं दिख सकता है वो सार, वो तार। उसके लिए सुरती की आंखों से देखना पड़ेगा, सुरती की नैन से देख ले वह देश। सुर नर मुनि जाने नहीं, सुर नर मुनि, सूर्य ने देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि नहीं जान पाए, क्या जाने हम संसारी जीव उसको कैसे जान सकते हैं भाई। उसके लिए सदगुरु साहेब ने कहा है भाई, उसके लिए संतों का सत्संग करो, संतों के सानिध्य में जाओ, तब आपको उसका समझ आएगी, उसका भेद आप जान पाओगे। बिना सत्संग के वो मिलने वाला नहीं है। सत्संग ही वो सत का संग होना चाहिए। संत, जो संत सच्चे हैं, सत्संग है। जैसे काया में बहुत से शब्द हैं, सार शब्द की डोरी तो स्वयं सतगुरु ही रखाते हैं। उस सार शब्द की जो डोरी है, उसको सिवाय सतगुरु की कोई नहीं लगा सकता है, वो सतगुरु ही लखाते हैं। और यह डोरी जो उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर काया के बाहर ये होती है, वो काया के बाहर ये लखना पड़ता है, ये काया के अंदर नहीं है, शरीर के अंदर नहीं है, ये काया के बाहर की बात है। डोरी आई अधर से, अधर ही दर्शन होए, वो काया के बाहर लखे, संत कहा वे सोए। डोरी आई अधर से, वो गगन मंडल से जो डोरी, जो शब्द डोरी आई है, और उसको हम अधर, गगन मंडल में अधर ही में उसको हम रखेंगे, अपने शरीर के अंदर नहीं। अंत समय में सदगुरु अपने जीव को इस शब्द डोरी पर सवार कराकर सतलोक ले जाते हैं। बाद में जब जो जो उस डोरी को पकड़ लेता है, और उस डोरी की जहाज में, शब्द जहाज में सवार होकर जीव अपने निज लोक पहुंच जाता है। सतगुरु आए छुड़ावन हारा,
ओ निश्चय मानो कहा हमारा। जो युग चार रहे कोई काशी, ओ सारे सबद विनयम पुरे वासी। सतगुर मिले तू राह बतावे, ओ बाहें पकड़ निज लू के पठावे। सतगुरु आए छुड़ावनहारा, इस संसार के जाल से, इस काल के जाल से, इस उलझन से सतगुरु ही हमको छुड़ा सकता है। बिना सतगुरु के इस काल के जाल से कोई बाहर नहीं कर सकता है। निश्चय मानो कहा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भाई निश्चय मानो, बिना सतगुरु के आपको कोई नहीं छुड़ा सकता है। हरि जो योग चार रहे कोई काशी, ओ सार सबद विनयम पुरे वासी। अगर कोई चारों युग काशी में निवास कर ले, लेकिन अगर उसको सार शब्द नहीं मिला, सार शब्द का परिचय नहीं हुआ, सार शब्द से भेंट नहीं हुई, तो वो यमपुरवासी, वो यमलोक को जाएगा, वो 84 खान में ही रहेगा, इस भौजाल से बाहर नहीं होगा। सतगुर मिले तू राह बतावे, ओ बाहें पकड़ निज लू के पठावे। अगर आपको सतगुरु मिल जाए तो राह बताना, बाहें पकड़ने। लोग सतगुरु किसे कहते हैं? तो भाई जो भक्त के जो गुरु होते हैं, जो संत हैं, जो भेदी गुरु हैं, जो सार शब्द के भेद को जानते हैं, जो पूर्ण संत हैं, उनको सतगुरु के समान बताया गया है। वो सतगुरु तो नहीं है, लेकिन सतगुरु के समान उनको पावर मिल जाता है और सतगुरु की उनको पदवी मिल जाती है। तो जैसा कि देही को सतगुरु कहें, यह दुधुदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, ताको सतगुरु जान। सतगुरु तो सिर्फ सतगुरु कबीर साहब हैं, जो 4 दाग से न्यारे हैं। उनके अलावा संसार में, इस सृष्टि में कोई सतगुरु नहीं हो सकता है। सतगुरु का पद अलग है, लेकिन जो सतगुरु के जो हंस हैं, जिनको सतगुरु की जिन पर कृपा बरसी है, जिन्होंने कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह तो कंचन करे गुरु कर ले आप महंत। जिस प्रकार से एक पारस होता है, पारस पत्थर होता है, वह लोहा को सोना बना देता है, लेकिन जो संत गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को महंत बना देते हैं, अपने समान बता देते हैं। तो इस प्रकार भृंग कीट होता है तो अन्य कीट को अपने समान बना देता है, अपने समान, अपनी जाति का बना देता है। इस प्रकार से जो पूर्ण संत होते हैं वो शिष्य को अपने समान बना देते हैं। इस प्रकार से जो सदगुरु होते हैं वो संतों को, जो संत सदगुरु की वाणी वचनों को पकड़कर चलता है, उनके मार्ग पर चलता है, तो वो सदगुरु की कृपा से वो संत सदगुरु के समान हो जाते हैं। तो ऐसे जो संत हैं संसार में, जो भेदी गुरु हैं, जो सार शब्द के भेद को जानते हैं, जो जिनको शब्द गुरु कहते हैं, जिसको शब्द का भेद जिनके पास होता है उस आदि नाम का, तो उनको शब्द गुरु कहते हैं। तो हम उनको, ऐसे संत गुरु को सदगुरु कह सकते हैं। और वो जब हमको वो मिल जाते हैं तो वो सदगुरु का भेद देते हैं और वो आपको अपने समान बना देते हैं। तो सदगुरु मिले तो राह बतावे, तो बाहें पकड़ने लोग पठाए। भाई वही हमारे वर्तमान में जो ऐसे संत से अगर जिसकी मिलन हो जाए, जिससे सत्संग हो जाए, तो बाहें पकड़ने लोग पठाए, वो ही हमारे हमको अपने निजलोक में पठा सकते हैं, वो मार्ग बता सकते हैं। तो जो जो जीव सतगुरु पर निश्चय और विश्वास करके उनकी हिदायत के अनुसार भजन बंदगी करते हैं, रहनी गहनी में रहते हैं, उन जीवों की संभाल स्वयं सतगुरु कबीर साहिब करते हैं। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो साहिब कहते हैं भाई, मगर तार की डोरी और सार शब्द की प्राप्ति के बिना जीव इस भौजाल से बाहर नहीं हो सकता है। सार शब्द की प्राप्ति केवल सतगुरु कबीर साहिब की दया से ही हो सकती है। इसको लखाने की सामर्थ
किसी संत में नहीं है। इस जगत में, इस त्रिलोक में कोई ऐसा संत नहीं है जो सार शब्द को प्रकट कर दे। काया में 5 तत्व, 5 शब्द परखाने वाले और काया में प्रतिबिंब रूप अंड के शून्य की नकल दिखाने वाले कई साधु संत हैं भाई, लेकिन वो सत्सुकृत को प्रकट नहीं कर सकते। इसका भेद समर्थ केवल सदगुरु कबीर साहब के पास है। वैसे सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब के को ग्रंथ आदि भेद में बताया है कि साहब कहते हैं भाई, जिस सुमन से हम मिल जावे, हम ही मिले तो सार लखावे, हमरे बिना सार को भाके, सत्य लोक की महिमा राखे। जिस सुमरण से हम मिल जाए, जिस सुमरण, जिस भजन से, जिस मंत्र से हम मिल जाए, हम यानी सतगुरु कबीर साहब स्वयं मिल जाए, और हम ही मिले तो सार। साहब कह रहे जब हम स्वयं मिलेंगे तब आपको सार लखाएंगे। हमारे बिना ये सार नाम, सार शब्द कोई ना दे सकता है, ना कोई लखा सकता है, ना वो सतलोक की महिमा को भाग सकता है बिना सतगुरु के। तो ऐसी रहन कहो अब प्यारे, जो जीवन का कारज सारे, श्रुति मन और धुन ले श्वासा, पंचम सुमरन नाम विलासा। तो वो क्या है, वो सुमरन किस प्रकार का सुमरन बताया है साहब ने कि जिस सुमरन से हम मिल जावे ऐसी। तो साहब कहते हैं कि इस प्रकार की रहनी रहो, आप इस प्रकार की साधना करो जैसे आपका सारा काज सफल हो जाएगा। श्रुति मन और धुन विश्वास, जो श्रुति है, श्रुति नृति और मन और पवन, इन चारों को एक तार में करके, पांचों को, और एक पंचम सुमरन नाम विलासा, इन 5 चीजों को एक तार में करके और उस शब्द का स्मरण करना, उस शब्द पर ध्यान लगाना है। चारों जोड़ धुन बीच में लाओ, निस्वास आदि सिद्धि लाओ। साहब कह रहे हैं कि चारों को जोड़कर उस धुन में, उसके बीच जो सार शब्द की धुन है, जो सार शब्द जहां गरज रहा है, और निस्वास दिन रात इस युक्ति को करिए, आप इस साधना में लगिए। तो सुरती रागे त्रिकुटी तीरा, तहा चौकी सत्य, जो त्रिकुटी के तीर है, त्रिकुटी के मध्य, त्रिकुटी के किनारे है, वहां पर सतगुरु कबीर साहब की चौकी है। सतगुरु कबीर साहब का वहां पावर है, वहां अंश है। श्वास मध्य धुन जो हुई, चारों दे धुन समोई, कुंज कमल पर सुरती राखे, सुमरन कर अमृत रस चाके। जो कुंज कमल है दहने अंगा, और वहां पर अमृत का रस चाके। तो कुंज कमल है दहने अंगा, त्रिकुटी ऊपर मानसी अंगा। त्रिकुटी के ऊपर जो दाहिनी साइड में जो कुंज कमल है, तो वहां पर सुरती को देखना है, सुरती को रखना है, और वहां जब हम सुरती को देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो सत सुकृत फूल जो प्रकट हो जाएगा। बाएं सुरती जाने ना दे ही, तहां मन माया की बाई और सुरती को नहीं जाना देना है। ऐसी विधि जो ध्यान लगावे, और छठे मास नुम दर्शो। इस प्रकार की अगर कोई साधना करेगा, जो शब्द श्रुति योग साधना जो साहिब ने बताई है, इस प्रकार की अगर जो ध्यान साधना में जो लगेगा, जो करेगा, तो छठे मास 6 माह में उसको सतगुरु कबीर साहब के दर्शन हो जाएंगे। छठे मास में दर्शन पावे, कौन भात दिखलाई दे हूं, गुप्त रहूं शोभा सब ले। साहब कह रहे हैं कौन भात दिखलाएंगे, साहब गुप्त रहेंगे और सारा नजारा आपको दिखाएंगे, सारा खेल खिलाएंगे। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब स्वयं मिलेंगे, तो उससे इस युक्ति को जो गुरु सतगुरु जो भेद जानते हैं, वो अपने साधक को लखाते हैं, और साधना जो अभ्यास की युक्ति के करके वो बताते हैं और दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर कोई संत साधक रात दिन 6 माह तक अभ्यास करे, तो सतगुरु की कृपा उस पर हो जाती है, और उसको असंख्य करोड़ों से प्रकाश से स्वरूप दर्शन करते हैं सतगुरु कबीर साहब का, और सार शब्द सत्सुकृत फूल प्रकट हो जाता है। एक फूल होता है जिसे सत्सुकृत फूल कहते हैं, सफेद रंग का होता है,
और सहजे सहजे जब हमारी साधना सहज समाधि को प्राप्त होती है तो सहज समाधि प्राप्त होने के पश्चात किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती है। शब्द अंतर बाहर एक समान दिखाई देता है। सदगुरु कबीर साहेब पल भर में सतलोक के दर्शन कराते हैं उस संत आत्मा को, और पुनः साधक जो देह का टीका पूर्ण करने के हेतु इस लोक में आते हैं और छोड़ देते हैं। और जब तक हमारा समय पूरा नहीं होता है तब तक हमको इस शरीर में रहना पड़ता है, और जैसे हमारा ठेका पूरा हो गया तो हम इस देह को त्याग देते हैं और सत्यलोक में स्थायी रूप से पहुंच जाते हैं, फिर कभी काल पुरुष के अंत में नहीं आते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहेब की शरणागत परम आवश्यक है। जब तक हम सतगुरु कबीर साहेब की शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु कबीर साहेब की वाणी वचनों को नहीं समझेंगे और उनकी बताए अनुसार जो साधना शब्द श्रुति योग है उसको नहीं करेंगे तो हम इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। इसलिए सतगुरु साहेब की शरण जाए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज वर्तमान में हम कैसे सतगुरु कबीर साहेब की शरण में जाएं, तो आज साहेब ने कहा है कि जो रचना है लोक की सोचो का विस्तार, कह बैठे निज वंश के पूरा कड़हार। तो साहेब ने एक इस जीवों के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के समझ के लिए सत्यलोक से सतगुरु कबीर साहेब धराधाम पर आए हैं। और क्या लेकर आए हैं? चौका आरती। नरियल कौन शब्द है नौका, भक्ति परवाना है कहाँ चौका। तो इन सतगुरु कबीर साहेब ने जो शब्द श्रुति योग साधना बताई है वो साधना इतनी कठिन है कि हर साधक के बस की नहीं है। उस साधना को करने के लिए दिन रात ध्यान समाधि में जाना पड़ेगा, सहज समाधि लगाना पड़ेगा। तो आजकल के जो जीव हैं नाना प्रकार के कर्म बंधनों में फंसे हैं, तो वो साधना को नहीं कर पा रहे हैं। तो साहेब ने ऐसे जीवों पर दया की है। धर्मदास साहेब ने विनती की, हे साहेब इस प्रकार की साधना हर जीव कैसे कर सकता है। कहते हैं धर्मदास साहेब, सार शब्द तो अति कठिन, जाने किस पे दास, और बोल वचन आवे नहीं कागज अंक न तास। वो सार शब्द इतना कठिन है, किस प्रकार से उसको जाने, किस प्रकार से समझे, क्योंकि वो वाणी वचनों से परी, उसको लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है। हाँ, उसकी महिमा गा सकते हैं, लेकिन वो कैसा है क्या है उसको, वो तो लिखने पढ़ने से बाहर है। तो ऐसी विधि कोई सुगम हो जीव उदाहरण हार, हे समर्थ सौभाषी जा से जीव उद्धार। हे साहेब आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो पल में समस्त जीवों का कल्याण कर सकते हो। तो ऐसी कोई सुगम विधि आप हम जीवों को बताएं जिससे सबका कल्याण हो। ये शब्द श्रुति योग साधना तो बहुत कठिन है, लेकिन पहले इस शब्द श्रुति योग साधना के योग बनने के लिए, अपनी श्रुति को जागृत करने के लिए, श्रुति को सुधारने के लिए, श्रुति को विवेकशील बनाने के लिए ऐसी कौन सी विधि है, वो चीज पहले बताएं। तब साहब ने कहा कि भाई इसके लिए तो श्रवण रूप से जो शब्द चौका आरती का जो भेद दिया है साहिब ने धर्मदास साहिब को, कि उसके लिए 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अन, मुक्ति राज तुमको दिया अटल व्यास। तो तब सतगुरु कबीर साहब ने 4 गुरुओं की स्थापना की और 4 गुरुओं के लिए साधना और चौका आरती का विधान दिया और कहा कि इस चौका आरती के माध्यम से आपकी जो श्रुति है, जो पूर्ण श्रुति तभी बनेगी। आप इस चौका विस्तार के माध्यम से आप नारियल भेंट करके और पान परवाना लेके आप पान परवाना ग्रहण करोगे तो आपकी श्रुति जागृत हो जाएगी और श्रुति आपकी इस जंजाल से छूट जाएगी और सदगुरु के चरणों में लग जाएगी। तो इस प्रकार से साहिब ने वो
तो साहब ने ये नहीं कहा कि चौका आरती के माध्यम से जीव सीधा सतलोक चले, नहीं, चौका आरती के माध्यम से जीव की सुरती उठेगी, सुरती जागृत होगी। और जब हमारी सुरती जागृत हो जाएगी, हम सुरती को समझने लगेंगे, तब हम वो साधना करेंगे तो हम उस पर सफल हो जाएंगे और हमारी सुरती अपने आप उस शब्द को पकड़ लेगी। इसलिए साहिब ने कहा है, भाई पहले चौका आरती के माध्यम से आप कबीर पंथ में जुड़िए, नारियल भेंट करिए, पान परवाना प्राप्त करिए किसी भेदी गुरु के द्वारा, फिर आप अपनी साधना को चालू करें तो आपको जरूर सतगुरु की कृपा आप पर बरसेगी। साहब कहते हैं क्योंकि जो सतगुरु के जो 4 गुरु, उनके जो वंशज होंगे, जो कड़हार संत महंत होंगे, वो 60 शब्द को प्राप्त कर चुके होंगे और उनके द्वारा चौका आरती में जीव को बहिरंग पान देने पर जीव की आंतरिक पूर्ण सुरती बनती है और पुनः पूर्ण सुरती ही सदगुरु कबीर के समीप रहने की अधिकारिणी बनती है और मकरतार डोरी को लख लेती है। इसलिए बहिरंग क्रिया जो चौका आरती से अंतरंग बनता है और जो वंश गुरु और सदगुरु दोनों युगवंत के प्रताप से असल में सतलोक में पहुंचने के लिए जगत गुरु सुरती, सुरती गुरु शबद, शबद गुरु कबीर, इनकी बाह से सतपद अखंड पद सतलोक जो अंड के पार है उसकी प्राप्ति होती। इसलिए साहब ने कहा है, मुक्ति कारण शब्द धारण पुरस सुमरण सार है, श्रुति वीर अयंक धीरा जीव का निस्तार है, पान परवाना पुरुष की डोरी सार शब्द से बंदी छोरी। गुरु सतगुरु दयाल की जय। शब्द हमारा सत्य ही माना, ताहंसा को देव परवाना, जागो नहीं प्रतीत हमारी, सुहंसा डूबे जलधारी, अगर दीप सतलोक पठावे, पद प्रतीत बहुर जो ल्यावे, अजर अमर अनुरागी हंसा, जाय मिलो अपने कुल वंशा, अगर दीप सतलोक से हासन, और गरीब दास दासन का दासन, कहें कबीर सुनियो धर्मदासा, हम संको हंसा पद पर साया, जिनली ना हमरा परवाना, सो हंसा हम कीन अमाना। अमृत पान अमीर चोखा, और जीवो हंसा नहीं है धोखा, यारस की जो लगे खुमारी, गगन मंडल में सुने धारी। शब्द हमारा सत्य ही माना, ता हंसा को देव परवाना। साहब कह रहे हैं अपने संत गुरुओं से, हे कड़हारी, हे संत, शब्द हमारा सत्य, जिसने हमारे शब्द को सत्य मान लिया, पूर्ण विश्वास कर लिया है, ता हंसा को देव परवाना, उस हंसा को आप परवाना देना। जाको नहीं प्रतीत हमारी, सो हंसा डूबे जलधारी, जिसको प्रतीत नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, वो हंसा तो इस भवसागर में डूबेगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। अगर दीप सतलोक पठावे, पद प्रतीत बहुर जो ल्यावे, जो हंसा साहेब चौका आरती के माध्यम से जो पान परवाना जो प्राप्त कर लेगा, विश्वास कर लेगा, समर्पण करने के साथ जो विश्वास कर उस पान परवाना को ग्रहण करेगा, तो अगर दीप सतलोक, उसको साहेब सीधे सतलोक को पठाएंगे। अजर अमर अनुरागी हंसा, जाय मिले जो वंशा, जो इस प्रकार का अनुरागी हंसा होगा वो अजर अमर हो जाएगा और अपने कुल वंश में सतलोक चला जाएगा, अपने निज घर को पहुंच जाएगा। अगर दीप सतलोक से हासन, गरीबदास सदु गरीबदास साहब कह रहे हैं, भाई अगर दीप सतलोक, वो जो अगर दीप सतलोक के जो सिंहासन पे सतपुरुष विराजमान है, उनके दर्शन करेगा। कहें कभी सुनो धर्म राया, हम संको हंसा पद गाया, जिन लीना हमारा परवाना, सो हंसा हम की न माना। अरे धर्मदास, अरे काल पुरुष काल निरंजन, जिसने हमारा परवाना ले लिया, वो हंसा हम कीन अमाना। साहेब कह रहे, अरे धर्मराय, हे काल पुरुष, कहें कभी सुनो धर्म राया, हम संको हंसा, हमने संकों असंख्यों हंसों को उस पद
में मिलाया है, अपने स्वरूप में पहुंचाया है। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम की न माना। जिन हंसों ने, जिस जीवात्मा ने हमारा परवाना लिया है, सो हंस हम की न, उस हंसा को हमने अमाना, अमर कर दिया है, अमान अजर लोक में भेज दिया है। अमृत पान अमीर शाखा, और जीवो हंस नहीं है धोखा। जिसने अमृत पान और अमीर चाखा है, उस हंसा को धोखा नहीं हो सकता है, काल पुरुष को धोखा नहीं दे सकता है। या रस की जो लगे खुमारी, वो रस की, वो सार शब्द की, जिसको चख लग गई, जिसने परमात्मा का दीदार कर लिया, जिसने उस नाम को पहचान लिया, नाम का प्याला जिसने पी लिया, गगन मरण में सुनाधारी, वो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और गगन मंडल में सुनाधारी, वो ब्रह्मांड को फोड़ता हुआ गगन मंडल के ऊपर सतलोक को चला जाएगा, अगर उसको कोई नहीं छेड़ सकता है। झरे अमीर से अमृत धारा, जानेगा कोई पीवन हारा। वो अमीर वो अमृत धारा जिसने पी है, जिसने उसका श्रवण किया है, जिसने उसको चखा है, वो ही उसका स्वाद जानेगा। हंस परे के अमृत पीवे, शंको कलवे जो घन जुग जीवे। जिसने हमारी वाणी का, हमारे सार शब्द का जिसने रसपान कर लिया, जिसने हमारे सार शब्द को पहचान कर लिया है, वो शंको कल्प जुग जुग जीवे। उसको कोई नहीं उसको विचलित कर सकता है उस पद से। वो अमर अजर अमर पद को पहुंच जाएगा। इस प्रकार से बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदयाल की जय। तो साहेब कह रहे हैं, प्रथमे पुरुष शब्द प्रकाशा, लोक दीप रज कीन निवासा। प्रथमा श्रु में सतपुरुष ने शब्द का प्रकाश हुआ है, शब्द प्रकट हुआ है, और उसी शब्द से लोग दीपों की रचना की है, और समस्त हंसों को उसमें निवास हुआ है। अर्थात सर्वप्रथम शब्द का प्रकाश हुआ, जो एक ध्वनि है, नाद है, आवाज है, वही शब्द नाम है। साहिब आवे कहते हैं, निज ने अक्षर गुप्त है, सोई नाम निसार। वो कहें कबीर धर्मदास से, तह गए उतरो पार। साहब कह रहे हैं, निज ने अक्षर गुप्त है। वो निज है, हमारा अपना है, लेकिन कैसा है? निअक्षर, वो अक्षर में नहीं है, लेकिन और गुप्त भी है। सोई नाम निसार, लेकिन वही सार है, वही निस्सार है। कहें कबीर धर्मदास सो, तह गए उतरो पार। साहब कह रहे हैं धर्मदास से, हे धर्मदास, जिसको कहो, जिसको उसी शब्द को पकड़ो, उसका स्मरण करो, तभी आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। नाम बिना अक्षरों का है, वो अक्षर में नहीं आता है। अकाय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। अबोल है, जिसको जिह्वा द्वारा बोला नहीं जाता, स्मरण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अजपा सुमरण घट विषय, दीना सृजन हार। ताहो सो मन लग रहे, कहें कबीर विचार। अजपा सुमरण, वह नाम अजपा है, जिसका जाप नहीं किया जा सकता है। अजपा उसे कहते हैं जिसका मुख से, जीभ से जाप नहीं किया जा सकता। वो अजपा, वो स्वयं आप जप हो रहा, जिह्वा के द्वारा बोला नहीं जा सकता, और कागज पर लिखा नहीं जा सकता है, कागज कलम से न्यारा। और गुरु उसे कानों में कह नहीं सकते, कानों के द्वारा उसे सुना नहीं सकते, कानों में नहीं सुना। हाँ, लखाते हैं, लखाया जा सकता है वो सब सैन से, बैन या वाणी द्वारा नहीं, उसको सैन से लखाते हैं। वाणी और बैन, वचन वाणी से नहीं, नहीं बोली नहीं भाषा आवा, नहीं कागज पर अंक चढ़ावा। वो शब्द, जो सार शब्द की जो साहिब ने जो बात कही है, वो वाणी वचन से न्यारा है, कागज कलम से अलग है। तो विदय ध्यान और शब्द की महिमा अनुराग सागर में आई है। जाप अजपा हो सहज धुन, परख गुरु गम डारिये।
मन पवन थिर कर शब्द निरखे कर में मनो मत मारिए। शब्द सार विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। होत धुन रचना बिना कर माल बिन निर्वारिये। अजपा जाप जो सहज है, जो सहज समाधि है, सहज धुन है, परख गुरु गम, गुरु के द्वारा ही आप उसको जान सकते हैं। उस अजपा जाप को परख गुरु गमदारी। अगर आपके गुरु में वो गम है, आपका गुरु वहां तक पहुंच गया है, उस लेवल का है, तो आप उससे समझ सकते हैं, आपको वो बता सकते हैं, आपको लखा सकते हैं। मन पवन थिर कर, उसको मन पवन थिर कर निरखे कर्म हमारे कर्मों को त्याग करना पड़ता है, विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ता है, तब आप कहीं उस शब्द को पकड़ पाओगे। सार शब्द विदेह निरकर, वो शब्द विदेह है, विदेह न देह से बाहर, देह से बाहर और विदेह उसका शरीर नहीं है, अमर लोक से बाहर, तब आप अमर लोक को जा सकते हैं। होत धुन रसना, वो धुन, वो शब्द बिना जिह्वा के, बिना वाणी के, बिना दो के टकराव के हो रहा है। कर माल बिन निर्वाणी, उसमें हाथ में माला जपने की जरूरत नहीं है। कर माल बिन, उसको बिना माला के आप उसका जाप कर सकते हैं। क्योंकि जो 52 अक्षी नाम वह नाम नहीं है, जो वाणी वर्णात्मक वो शब्द है, वो शब्द नहीं है। जो मुक्तिदाता है वह नाम गुरु गम से लग कर सकते हैं। उस नाम को इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है और शरीर इन कानों से नहीं सुना जा सकता है। केवल सुरति अर्थात आत्मा ही निजी अनुभव नेत्रों द्वारा देख सकती है। सुरति से देख सकते हैं उसको और सुरति से सुन सकते हैं। सुरत नयन से देख ले वह देश। इस सृष्टि में समर्थ साहिब के दो मुख्य अंश हैं। वह है सृष्टि के अपार क्षेत्र में विद्यमान, वह कौन अंश है? साहिब ने बताया है शब्द और सुरति। सुरति आई संसारा, आप ही समर्थ रहे न्यारा। शब्द और श्रुति का परस्पर घनिष्ठ संबंध था जब वह समर्थ से विकसित हुई, परंतु श्रुति कालाधीन समय के बस हो गई और साहब से अलग हो गई। पुनः काल और माया अंशों से मिलकर घटती गई और पहले पार ब्रह्म थी। ये जो हमारी श्रुति है, जो हमारी आत्मा है, वो पार ब्रह्म थी, फिर ब्रह्म बनी और ब्रह्म से गिरकर अंत में जीव रूप हुई। एक साधारण एक तुच्छ जीव बन गई और जीव बनकर कर्म अनुसार दुखी हुई और नाना प्रकार की योनियों में दुख भोग रही है। साहब कहते हैं ग्रंथ आदि वेद में, पुरुष अंश प्रथम सही काल अंश भयो थेर और फिर अंश माया वही पुन त्रिगुण लियो घेर। घटते घटते यू घटी जीव रूप भई आप और आदि बाप से बिछुड़कर सहे बहुत संताप। अंत में उस समर्थ पुरुष को भूल गई, क्योंकि आदि अंत जाको सुध प्यारे वह तो नहीं पुरुष से न्यारे। इस कारण श्रुति आत्मा पुरुष से न्यारी हो गई और दुखी हो गई, परंतु शब्द वह भी सृष्टि के विस्तृत क्षेत्र का मूल होकर भी पुरुष की सुध नहीं भूला। वह शब्द सतपुरुष के शरणागत रहा, सतपुरुष के पास रहा, वह पुरुष के सदा पास रहा और यही कारण से जब सुरत और शब्द का मेल हुआ तो सतपुरुष समर्थ में समा गया। तो जब हमारी श्रुति उस शब्द को पकड़ लेगी तो अपने आप सतपुरुष में समा जाएगी। इसलिए शब्द श्रुति योग की साधना सतगुरु कबीर साहब ने बताई है कि जो हमारा अंश है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंश है, वो शब्द है। और जब तक हमारी श्रुति उस शब्द को नहीं पकड़ेगी तब तक उस सत्पुरुष को का नाम को नहीं जानेगी। तो जो शब्द है, सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस घर निच के चले, जिम देख के हरि त्रास गज ही कंप कर घर धरती गले। उस नाम प्रताप के हर काल गज समझानिए और नाम गए सतलोक पहुंचे भौर
न भवजल आइए। नाम गए जो उतरे पारा, बिना नाम सब काल पसारा। साहेब आदेश देते हैं कि जीवों, हे जीवो, बिना नाम के तुम्हारा उद्धार कदापि नहीं हो सकता है। चाहे तुम 4 वेदों के ज्ञाता हो, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, संसार की समस्त विद्याओं में तुम पारंगत हो जाओ, परंतु यदि सार नाम की प्राप्ति नहीं हुई तो यह सब व्यर्थ है। काल पुरुष से मुक्त होना असंभव है। कवि साहब कहते हैं, भाई हमारे एक नाम बल साचा, जाके बल जीव यम सो बाचा। हमारा जो एक नाम वो सार नाम है, उसके बल जो वो सच्चा नाम है, जाके बल जीव यम से बच, उसके प्रताप से जीव काल से बच सकता है, वो सार नाम के प्रताप। नाम ध्यान हंसागर जाई, तो काल दूत तुम करो बजाई। भक्त ज्ञान नाम हथियारा, और भार दूत को चले अगारा, मार दूत को चले अगारा। मेरे हंस के पास नाम का बल है, उसी बल से काल के सारे बंधन तोड़ दूंगा। हमरे नाम बल शब्द साप्त दीपिनो खंड, यम डर पे सब भय करे गरज रहा ब्रह्मन। ताके निकट यम नहीं जाई, जो न रहे नाम लो लाई। और ऐसा शब्द पुरस मोहि दीना, छूटे 5 25 अरु तीना। साहेब ने इस प्रकार से नाम की महिमा और नाम का बल बताते हुए साहेब समझाते, हे काल पटमार, तेरा जोर हमारे नाम के आगे कुछ नहीं चलेगा। तू मेरे हंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सतपुरुष समर्थ ने मुझे अनमोल नाम दिया है। मानो वह एक खाक है, वह तेरी सभी बंधनों को काट कर जीवों को सतलोक ले जाएगा। बोलो सतगुरु दयाल की। अब वह नाम क्या है भाई? धर्मदास साहेब कबीर साहब से पूछ रहे हैं कि वह नाम क्या है। तो दया के सागर वह कौन सा नाम है, समझाने कृपा करें। तो साहेब कहते हैं, धर्मदास, सदगुरु कबीर साहब ने नाम की व्याख्या बहुत अच्छे प्रकार से की है और समझाया। साहब कह रहे हैं, शब्द रूप वो है न्यारा, ताको धर्मन ले समारा। वो शब्द है, वो शब्द ऐसा है, उसका रूप है, वो रूप से न्यारा है। ताको धर्म ले, उस शब्द को आप संभाल लो, उसको पकड़ लो। नहीं बोली नहीं भाषा आवा, ना कागज पर अंग चलावा। वो शब्द है, वाणी वचन से न्यारा है, वो विदेह है, वो कागज कलम से न्यारा है। कागज पर नहीं लिख सकते हैं उसको। बिन रचना के जो धुन होई, और गुरु गम से लख पावे सोई। बिन रचना के उसकी धुन होती है, बिना जिव्या के गुरु गम से लख पाओ। गुरु के गम से, बिना गुरु के उसको आप पा नहीं सकते हो। सार शब्द है शिखर पर, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई। बिन सतगुर पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। तो वो सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई। बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे। उसको बिना गुरु के गम से आप नहीं लग पा सकते हो। वह नाम एक शब्द रूप है, वह एक ऐसी धुन है अथवा नाद है जो सर्वप्रथम सत्पुरुष समर्थ की मौज या इच्छा से वह मौज नौतम सुरत थी, जो बाद में ज्ञानी जी कहलाए। जो सतगुरु रूप धर कबीर नाम से कल काल में प्रकट हुई। देखो बड़ी गहरी बात है। उसी नौतम से शब्द का विकास हुआ, जिसे मूल श्रुति और सतनाम से सतगुरु संबोधित करते हैं। इसी सतनाम की ध्वनि अर्थात शब्द से सर्वदीपों की रचना हुई। ग्रंथ आदि भेद में और सागर में साहब ने फरमाया है, सतपुरुष समर्थ के उठी मौज ही ये माही, और सोई मौज मम रूप है, नौतम सुरत कहा है। उन्हीं नौतम प्रगट मूल सुरति करतार, और मूल सुरत से प्रगटे 13 सुत एक नार। पुष्प माय रहे पुरुष विदेहा, और संपुट कमल गुप्त सो नेहा। इच्छाकीन अंश उपजाए, और हंसन देख हरस बहु पाए। तो वो जो असली सार है, जो शब्द है, जिसकी महिमा वेदों में
वेद पुराण पार नहीं पा सकते हैं। वो सतपुरुष समर्थ पुरुष की मौज इच्छा से वो शब्द निकला है, और वो नौतम श्रुति थी। नौतम श्रुति जो बाद में ज्ञानी ज्ञानी जी किसे कहते? सतगुरु कबीर साहब। तो सतगुरु कबीर साहब ज्ञानी जी के रूप में आए तो वो नौतम श्रुति थी, और वो उसी शब्द की व्याख्या करते हैं साहब। और जो सदगुरु रूप धर कबीर नाम से, और कलयुग में जो कबीर साहब के नाम से आई वो ही नौतम श्रुति, वो श्रुति। और उसी नौतम से शब्द का विकास हुआ, और उसी नौतम श्रुति से शब्द का विकास, शब्द निकला, सार शब्द, जिसे मूल श्रुति और सतनाम से सतगुरु संबोधित कर, उसी को सतनाम कहा है। अब जानते हो भाई सतनाम किसे कहते हैं? अरे आजकल के तथाकथित संत लोग कहते हैं ओहम सोहम सतनाम है। अरे भाई ओहम सोहम सतनाम नहीं है, वो मूल श्रुति है, जो शब्द से जिसका विकास हुआ है, इसी मूल श्रुति और सतनाम से संबोधित करते हैं, वो सतनाम है। ओहम सोहम सतनाम नहीं है। तो इसी सतनाम की ध्वनि अर्थात शब्द में सर्वदीप की रचना हुई। इसी सतनाम की ताकत से, इसी सतनाम की शब्द ध्वनि से और शब्द से सर्वलोक दीपों की रचना हुई। ग्रंथ आदि भेद में और अनुराग सागर में साहब ने फरमाया है, सतपुरुष समर्थ के उठी मौज ही माए। जो सतपुरुष थे उनकी एक मौज उठी, उनमें एक इच्छा प्रकट भई। सोई मौज मम रूप है, सोई मौज मम रूप है। जो उनकी मौज हुई, जो उनकी शब्द निकला, वो ही रूप है। और नौतम श्रुत कहा, उसी को नौतम श्रुत कहते। नौतम श्रुत सतगुरु कबीर साहब। और पुनि नौतम प्रगट मूल, और जो नौतम श्रुति है, जो प्रगति मूल, मूल से प्रगति है वो। और श्रुति करतार, उसी को करतार कहते हैं, उसी को इस सृष्टि की करता भाई। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो जिससे जो उत्पन्न हुई है वो करतार, वही करतार है। मूल श्रुत से प्रकट 13 श्रुत एक नाल, मूल उसी श्रुत से 16 श्रुत एक नाल जो प्रकटे हैं। तो सर्वप्रथम सतपुरुष एक पुष्प की तरह पुष्प मार है पुरुष विदेह, जो विदेही पुरुष हैं, जो सतपुरुष हैं। पुष्प जिस प्रकार पुष्प बंद रहता है, पखुड़ी बंद रहती हैं, संपुट कमल गुप्त शून्य है, इस प्रकार से पुरुष विदेह गुप्त थे। तब उनकी इच्छा हुई तो पुष्प विकसित हो गया और कलियां खिल गईं। इस प्रकार से संसार सागर की उत्पत्ति हो गई। तो ये सतनाम का भेद, इस शब्द श्रुति का भेद जो सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहिब को बताया है, इसके अलावा और किसी को नहीं बताया है। तो भाई इस शब्द को जानो, उस सार शब्द को पहचानो, क्योंकि वो तो सार शब्द विदेह है, वो वाणी वचनों से न्यारा है। क्योंकि वो जब 52 अक्षर नहीं थे तो इसके पहले वो शब्द था, वो शब्द था। जब संसार में वाणी वचनों की, स्वर व्यंजनों की, ये वर्णमाला, किसी भी भाषा की उत्पत्ति नहीं थी, कोई नहीं था, तब भी वो शब्द था। तो भाई ये कहां से इसको आप वाणी वचनों में ले सकते हैं? वो नहीं आ सकता है। वो एक स्वयं परमात्मा का स्वरूप, वो सुरती है, वो शब्द है। इस प्रकार से उस शब्द सुरती योग जो साधना सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को बताई है, और उनके जो वंश 42 हैं उनके पास वो साधना का मार्ग है। और जो जीव वंश 42 में जुड़ते हैं, उस नाम को लेते हैं और शब्द श्रुति योग साधना करते हैं, तो शब्द उनके अंदर प्रकट हो जाता है, और उसको शब्द जो डोरी है उसको पकड़ के सतलोक चले जाते हैं वो जीव। तो भाई ऐसे जो भक्त के जो सतगुरु हैं, जो कड़हारी संत हैं, जो जिसने उस नाम को जाना है, उस सार शब्द को जिसने प्रकट कर लिया है, जो शब्द श्रुति योग साधना की जो विधि जानते हैं, उनके पास जाओ, उनकी शरण में जाओ और उनसे पूछो, उनसे नाम लो, उनसे उस रहस्य को समझो, क्या है वो मार्ग, शब्द श्रुति योग साधना, वो नाम की महिमा को जानो, तब आपका कल्याण है। इस प्रकार से
आज का सत्संग इतना ही। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो इसी के साथ संध्या आरती की दो कड़ी को हम सुनाने जा रहे हैं। संध्या आरती कीजिए सरती नदी एक तार कर अर्पण गुरु चरण में नासे विघ्न अपार। तंत्र मंत्र वचंतर श्रुति नदी थर हो कहे कबीर दास को कल्पना व्यापे सोए। बन्नो सन्मुख पार की शीश में दर हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साधु साधु मुख से कहो पाप भस्म हो जाए आप कबीर गुरु कहते हैं साधु सदा सहाय। साधु स्वरूपी गुरु है गुरु स्वरूपी आप मनसा वाचा कर्मणा कहें कबीर सत्यवास। ध्यातम सतगुरुम सेतरूपम मंगलम से ताम्रम शोभितम कर्णे कुंडल सेत शुभ्र मुक्तम हीरामणि मंडितम नानामान मुक्तादि शोभित गला पद्मासने सुस्थितम दयानिधि धीर सुप्रसन्न वदनम सद्गुरुम तन्नमानि दे पदम दे भुजम प्रसन्न वदनम दे नेत्रम दयालम शैली कंडवाल ऊर्ध तिलकम सीताम्बरी मेखला चक्राकृत सरितोप रत्न खचितम तेजोमयी विहंगम बंदो सतयोरु योगनंद सहितम कबीर करुणामयम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सतगुरु दयाल की जय। नीचो सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम सतनाम साहेब बंदगी साहेब।